बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एकेडमिक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। यानी हमारी जो जी की वैल्यू होती है, जी दरअसल एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यानी जो हमारे अर्थ की एक एक्सेलरेशन होती है इसको हम जी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ से बाहर चला जाता है, यानी एल्टीट्यूड पे चला जाता है। एल्टीट्यूड एक्चुअल में हाइट को कहते हैं। वो अगर अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाता है तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होती है। अब इसकी कुछ डेरिवेशन है वो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। किस तरह करेंगे तो आप देखते रहिए। सपोज करें मैं यहाँ पे एक अर्थ बनाता हूँ। ये मैंने एक अर्थ बनाया। अब जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा। सपोज कर लें ये इसका ये सेंटर है, तो ये सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है। तो मैं इसको कहता हूँ आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका अपना इस अर्थ का भी कोई अपना अपना मास होगा, तो इसको मैं कहता हूँ मास ऑफ अर्थ। सही है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तक, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक की बात करूँ, अभी एल्टीट्यूड की बात नहीं करूँ, तो जी की जो इक्वेशन मेरे पास आएगी वो ये होगी। जी इज इक्वल्स टू जनरल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होती है अर्थ की। और अगर हम एल्टीट्यूड पे चले जाए, यानी सपोज कर लें जो हमारा यहाँ पे रेडियस था इधर से, यानी एक ऑब्जेक्ट है वो इधर से बाहर जा रहा है। समझ लिया। इसको मैं कहता हूँ कुछ हाइट इसने कवर कर ली, तो मैं कहता हूँ इस पॉइंट को एच, इसको मैं एच का नाम देता हूँ। अब ये चीज एल्टीट्यूड में चली गई, यानी ऊंची सतह पे चली गई। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, यानी इसको मैं जी ए भी कर सकता हूँ, जी डैश कर दें, कुछ भी कर दें, जो आपको आसान लगे वो कर दें। तो इसमें भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, मास ऑफ अर्थ आता है, बस चेंज आपके रेडियस में आता है। यानी अब हम जो रेडियस कंसीडर करेंगे वो इमेजिनेशन पे होगा, यानी इस हाइट की बेस पे करेंगे। यानी इस हाइट की बेस पे अगर आप रेडियस बनाओगे तो आपका रेडियस कुछ इस तरह बनेगा। तो हमारा रेडियस यहाँ से, अगर मैं इस पॉइंट को सर्कल के सराउंडिंग कंसीडर करूँ तो मेरा ये यहाँ से यहाँ तक मेरा रेडियस बनेगा एल्टीट्यूड के हिसाब से। तो रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर था लास्ट टाइम। अब कुछ हाइट भी कवर हुआ है तो इसमें मैं प्लस एच का इजाफा करूंगा। तो ये एच एल्टीट्यूड के हिसाब से ये आर ई प्लस एच कंप्लीट एक रेडियस है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 1। आपने दोनों इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, जी डैश, और एक बात याद रखेंगे, इसको हमेशा ऊपर रखें क्योंकि यही तो हमें निकालनी है। जो निकालने है डिवाइड में भी उसको ऊपर रखें, यानी न्यूमरेटर में रखें जी डैश। अब जी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच और इसका स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड करूंगा जी, तो इसकी मेन वैल्यू भी यहाँ पे डिवाइड होगी। तो जी की वैल्यू क्या है, जी मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर चुका हूँ। अब मैं इस टर्म को यहाँ नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ पे लाके इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, जी डैश ओवर जी। तो ये होगा जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई, ये चीज ऊपर आएगी तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जी एम ई नीचे आ जाएगा।
अब ये मेरा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब मेरे पास बचा जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच स्क्वायर। अब मैं एक काम करूंगा, इसका फॉर्मूला खोल लूंगा, तो जी डैश ओवर जी, तो जब मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या खुलेगा, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, आर ई का स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच फिर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। अब मेरी ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ अगर ये ऊपर होती और ये वाली चीज़ नीचे होती तो मैं सबके साथ ये आर ई स्क्वायर को लिख सकता था, लेकिन अब ये नीचे यानी बड़ी इक्वेशन मेरे पास नीचे और जो सिंगल चीज़ है वो ऊपर है, तो मैं इसको नीचे लाऊंगा, यानी इसकी पोजीशन ना मतलब इसके डिनोमिनेटर में ला सकते हो। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, आर ई स्क्वायर को अगर आप यहाँ लाओगे तो आर ई -2 हो जाएगा, इसके नीचे लाओगे तो 2 + 2 हो जाएगा, तो ये +2, इसका मतलब इसको आप इधर नीचे भी लिख सकते हैं इसके, तो जी डैश ओवर जी, मैं इसको नीचे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, आर ई स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर। अब बच्चे सवाल करते हैं ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, तो मैं इसके लिए एक रफ वर्ड्स में समझा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे सपोज कर लें आर ई स्क्वायर इधर और यहाँ पे सपोज कर लें कुछ भी है, जैसे एक नंबर है, जैसे मैं इसको नीचे ला देता हूँ, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये बनेगा 2 आर ई -2। ये कोई सवाल का डेरिवेशन का ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसको और नीचे ला दें, इसके नीचे ला दें, जब इसके नीचे लाएंगे यानी आर ई स्क्वायर को इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और नीचे आके आर ई 2, यानी माइनस साइन है ना, नीचे आने के बाद पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एक चीज साबित हो गई कि मतलब ये चीज अगर इस जगह में हो तो मतलब सेम है, इनकी पोजीशन सेम है। देखें यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है, मतलब इसकी एक जगह छोड़ के तीसरी जो जगह होती है वो इसकी अपनी जगह होती है, यानी मैंने इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में नीचे इसको उठाया है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मजीद इस सवाल को सॉल्व कर। अब आपने मतलब आर ई स्क्वायर को डिवाइड करना है इन तीनों से, तो जी डैश ओवर जी, ऊपर आपका 1 है तो आर ई स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर प्लस 2 आर ई एच ओवर आर ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर। अब आप देखें कि आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसके अलावा ये स्क्वायर से इसका एक ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ करना है, जो एच स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर है इसको नेग्लेक्ट करना है, तो आप करेंगे नेग्लेक्ट एच स्क्वायर ओवर आर ई स्क्वायर, बिकॉज इट्स वैल्यू इज टू स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जी डैश ओवर जी इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 1 बचे, नीचे यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेरे पास 1 आया था, 1 प्लस और यहाँ पर आर ई कैंसिल हो गया है और खाली नीचे खाली आर ई बचा हुआ है, तो 2h ओवर आर ई, और ये वाला मैंने नेग्लेक्ट किया है, मतलब इनकी वैल्यू बहुत छोटी है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसके ब्रैकेट लगाया कहूँगा इसकी पावर क्या है, कोई भी नंबर हो इसकी नेचुरल पावर 1 होती है, जी डैश ओवर जी। अब मैं इसी चीज़ को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पावर रिवर्स हो जाएगी, 2h ओवर आर ई -1।
अब मैं अगर इसको बाइनोमियल इंडक्शन यानी मैथ का जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर बाइनोमियल इंडक्शन के मेथड से इसका इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी साइन रिवर्स हो जाती है, मतलब जी डैश ओवर जी, और ये नेगेटिव साइन की वजह से ये हो जाएगा 1 माइनस 2h ओवर आर ई। अब मैंने वैल्यू ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड निकालनी है, तो ये इस चीज़ को अब यहाँ पे डिवाइड होगी तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो जी डैश की वैल्यू आपकी हो गई जी 1 माइनस 2h ओवर आर ई। तो डेरिवेशन तो आपकी यहीं पे ही कंप्लीट हो जाती है, ये आपकी डेरिवेशन है। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें जो सेंटर में आपको साथ नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि आपकी वैल्यू एल्टीट्यूड में यानी हाइट पे जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो इसमें जो जी की वैल्यू होती है एल्टीट्यूड के हिसाब से वो डिक्रीज होती है। सो इट इज प्रूफ that value of g decreases with altitude। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।